नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल डेली की तरह, जो हम लोग 9:30 बजे ऑर्गेनाइज करते हैं, सेशन को कंडक्ट करते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, जिससे आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी बूस्ट मिल सके, थोड़ी सी हेल्प मिल सके पजल सेक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीजनिंग के एक सेक्शन में, जिसमें आपके 5 या 4 पजल आती हैं और जो 20 नंबर का वेटेज होल्ड करती हैं, राइट। तो इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज कौन सा सेशन है जो हम लोग आज इसमें करने वाले हैं। आज का जो अपना सेशन है वो है पार्ट नंबर 36 पार्ट के साथ साथ हमारी जो ओवरऑल पजल कंप्लीट हो जाएंगी वो हो जाएंगी 144, आई गेस 4 6 24 4 4 3 12 एंड 2 14, 144 पजल हम लोग की आज इस सेशन के साथ ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगी। इस सेशन की पीडीएफ आप उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है। शुरू करते हैं आज की पजल, देखते हैं कैसी कैसी पजल्स हैं, क्या लेवल है और किस तरीके से है। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा और आपका सॉल्यूशन मेरे साथ मैच करता है या नहीं करता है, राइट। 6 person A, B, C, D, E, F and G are attending the marriage in different months from April to September in different cities: हरिद्वार, दिल्ली, शिमला, मुंबई, जयपुर एंड इंदौर। मंथ वेज पजल है, कंज्यूकेटिव मंथ्स हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक बनाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। April has 30 days, May has 31, June has 30, July has 31, August has 31, September has 30 days, right? Now in order to solve this one, let's see, let's understand the conditions. What is given? A attends the marriage 3 months before the one who attends in Delhi. Since we are having the consecutive months, क्योंकि हमारे पास consecutive months हैं, तो हमें मंथ का वो वाला गैप नहीं देखना, जैसे यहाँ कहीं पे जून दे दिया, फिर जुलाई दे दिया, फिर अगस्त दे दिया, तो हमें काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज आसान हो गई और गैप हम लोग कॉलम के बेसिस पे ले सकते हैं 2 का। ए अटेंड कर रहा है मैरिज 3 महीने पहले, जो दिल्ली में अटेंड कर रहा है, तो ए 3 महीने पहले कर रहा है दिल्ली की, तो मतलब 1 और 1 2 महीने गैप और दिल्ली आ जाएगा इस तरीके से। तो ए पहले आएगा और 2 छोड़ के दिल्ली आएगा, है ना। अब देखो ए यहां रखूंगा, 2 छोड़ के दिल्ली, मतलब केसेस 3 बन सकते हैं। ए 2 छोड़ के दिल्ली यहां पे आ सकता है, फिर ए यहां रखता हूं तो 1 2 छोड़ के दिल्ली यहां भी आ सकता है, और ए अगर मैं यहां रखता हूं 2 छोड़ के दिल्ली अपना यहां भी आ सकता है। ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज मेरे पास बनके रेडी हैं। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर द वन हु अटेंड्स दिल्ली इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर वन हु अटेंड्स इन हरिद्वार। दिल्ली के पहले जितने, हरिद्वार के बाद भी उतने हैं। यहां देखो दिल्ली के पहले काउंट करोगे टाइम लग सकता है, दिल्ली के बाद देख लो कितने हैं, 2, तो हरिद्वार के पहले 2 कर दो, हरिद्वार आ जाएगा यहां पे। यहां सेम दिल्ली के पहले मत काउंट करो, रिवर्स कंसेप्ट याद करो, जो मैंने काफी बार रिपीट करा है अपने पजल के सेशन में, जो बोला गया उसका उल्टा कर दो, बस डिपेंड ये करता है कहां से काउंट करने में आसान पड़ रहा है। दिल्ली के पहले जाओगे टाइम लग जाएगा, दिल्ली के बाद देख लो 1 है तो हरिद्वार के पहले भी 1 कर दो। दिल्ली के पहले मत जाओ, दिल्ली के बाद देख लो कितने आ रहे हैं, 0, तो हरिद्वार के पहले भी कितने आएंगे, 0। जो बोला है उल्टा कर दो, बस फर्क ये है, मतलब मैटर ये करता है काउंट करने में आसानी कहां से पड़ रही है ना। तो आगे मूव करते हैं, आगे मूव 1 मिनट रखिए जरा, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अब ठीक है, फिर आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है फिर, 2 person अटेंड द मैरिज बिटवीन द वन हु अटेंड इन हरिद्वार एंड ई। हरिद्वार ई में 2 लोग कर रहे हैं, 1 2 नहीं हो पाएगा, 1 2 ई अपना यहां पे आएगा, 2 का गैप, 2 का गैप ई अपना यहां पे आएगा, और हरिद्वार ये गया 2 का गैप ई अपना यहां पे आएगा, है ना। और ई के लिए बोला है ई हु अटेंड 2 months आफ्टर द वन हु अटेंड इन मुंबई, और ई 2 महीने बाद कर रहा है मुंबई के। तो ई अगर ये गया तो ई तो दिल्ली के 2 महीने बाद हो रहा है, ये गलत हो गया। ई ये गया तो मुंबई के 2 महीने बाद मुंबई आ जाएगा यहाँ पे, ई ये गया तो मुंबई आ जाएगा यहाँ पे, और ई 2 महीने बाद हो गया किसके, मुंबई के, ठीक है। जी 2 months आफ्टर द वन हु अटेंड इन शिमला, जी 2 महीने बाद कर रहा है शिमला के, शिमला यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, शिमला यहां रखूंगा तो जी आ जाएगा, शिमला इन 2 में आ नहीं सकता, शिमला रखूंगा तो जी आ जाएगा, पॉसिबल है। शिमला यहां रखूंगा तो नहीं आएगा, शिमला रखूंगा तो जी आ जाएगा, और शिमला रखूंगा तो जी आ जाएगा, यहां भी 2 पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। जी नीदर अटेंड्स इन दिल्ली नॉर मुंबई, जी दिल्ली मुंबई में कर नहीं रहा है,
जी दिल्ली मुंबई में नहीं कर रहा है, तो जी जब दिल्ली में नहीं कर रहा है तो जी अपना कंफर्म यहां करेगा और शिमला यहां आ जाएगा, है ना। अच्छा, जी मुंबई में नहीं कर रहा है तो शिमला यहां नहीं आएगा, तो शिमला आ जाएगा यहां पे और जी आ जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एज मैनी पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर जी एज आफ्टर डी, जितने जी के पहले उतने डी के बाद। तो सेम वही वाली बात, जी के पहले काउंट करोगे टाइम लगेगा, जी के बाद देख लो कितने हैं, 0, डी के पहले 0 रख लो, बात वही पड़ेगी, बस फर्क है अप्रोच का, कैसे आप अप्रोच कर रहे हो पजल। यहां जी के पहले काउंट करोगे टाइम लगेगा, जी के बाद देखो कितने, 1, तो डी के पहले 1 रख दो, बात सेम वही पड़ेगी जो बोली गई है। डी हु अटेंड इमीडिएट आफ्टर एफ, डी जस्ट बात कर रहा है एफ के, तो ये गलत भी, डी जस्ट बात किसी के आ नहीं सकता, तो यहां पे डी जस्ट बात हो गया एफ के। ई डज नॉट अटेंड इन जयपुर, ई जयपुर में नहीं कर रहा तो जयपुर में यही करेगा क्योंकि यही एक जगह खाली बची है। अब एक क्या बचा है मेरे पास, बी, बी आ जाएगा यहां पे, और एक जगह कौन सी बची है मेरे पास, इंदौर, इंदौर है ना, इंदौर आ जाएगा अपना ई में। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा, अगर सेम है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर यही हम लोग ने बनाया है। ये इसके 2 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप इसको कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं हम लोग दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है। चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ बनाइएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। ठीक है, चलो। 10 persons C D E F G H I J K L are living in 2 different flats A and B of a 5-story building। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो 5 4 3 2 1। एक केस और बना लेते हैं, इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बोल रहा है ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, जो फ्लैट ए है, जो फ्लैट ए है वो वेस्ट में है बी के, तो ए वेस्ट में हो गया बी के, सिमिलरली ए वेस्ट में हो जाएगा बी के। अब कुछ लाइंस दे रखी है, एच 2 फ्लोर ऊपर है एफ के, लेकिन डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं दोनों। एच 2 ऊपर एफ के लेकिन डिफरेंट फ्लैट, मतलब दोनों के बीच में 1 का गैप आएगा, दोनों के बीच में 1 का गैप आएगा, और दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट। अब कौन ऊपर है, सॉरी ये तो पता है कि एच ऊपर है, सॉरी ये एच तो ऊपर है, लेकिन अब कहां पे आएंगे एफ, कैसे आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। 1 फ्लोर इज बिटवीन एच एंड आई, आई हु लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएट अबव सी। लाइन को ध्यान से पढ़ना, पहले तो बोल रहा है 1 फ्लोर इज बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और उसने एक बात कही है, आई हु लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएट अबव सी, आई उस फ्लैट में रहता है जो सी के जस्ट ऊपर है, मतलब दोनों ही सेम फ्लैट में, आई और सी दोनों ही सेम फ्लैट में है, तो आई उसके जस्ट ऊपर है, आई सी के फ्लैट के जस्ट ऊपर है, आई सी के जस्ट फ्लैट के ऊपर है आई, तो सेम फ्लैट में आएंगे, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। ठीक है, अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं जरा हम लोग। J lives 3 फ्लोर बिलो G, J lives 3 फ्लोर बिलो G, J 3 फ्लोर नीचे है G से, 1 2 3, J 3 नीचे आ जाएगा G से। G who lives on the same floor as I, अच्छा G ये क्या बोल रहा है, J lives 3 फ्लोर बिलो G, G who lives on the same floor as I, G एंड I सेम फ्लोर पे रहेंगे। ठीक है, G एंड I सेम फ्लोर, J and H are living in the same flat as G, J and H same flat as G, okay, J, H and G same flat, not in a single but a type of flat same, as many person live above H as below K, as many person live above H, n number of person living above H, then n number of person will live below K. This is another possibility, another thing we are having. C lives on the same floor as the one who lives in the same floor, more than 1 floor is between L and D, okay. D does not live in B, so D will live in A. How can we do this one? They both are living in a different flat. How can we approach this question? H lives 2 floor above F but in different flat.
one floor is between H and I who lives one floor is between H and I who lives in the flat immediate above C, I immediate above है C के, J 3 floor below J 3 floor below G same floor as I. Should we start with this one? Should we start with this one or what? And G and I lives on the same floor. G and I lives on the same floor. G and I lives on the same floor. See, G and I lives on the same floor. So where can we fix G? How to approach? How to start this one? G can come. G after G 3 will come. 1, 2, 3. G will come either on the 4th or either on the 5. Right? G will come either on the 4th or either on the 5. And JHG same flat. JHG same flat. So J and G same flat. J and G same flat. Right? J and G same flat. So I can say that in which flat, A or B? This is also not clear. We have to use the possibilities. There nothing else is given. Nothing else is given, I guess. Okay, if I'm assuming G over here, if I'm assuming G over there, 1, 2 gap J will come over here like this, and JHG same flat, J and G same flat, and G and I same floor, G and I same floor. So I will definitely come over here. Below I is just above C same flat, so C will come over here, right? And H and I 1 is gap, H and I 1 gap is there, H and I 1 gap is there. So I is there, then H will come over here. If I is there, then H will definitely come over here, and H cannot come 2 above F. So G cannot come over here, G cannot come over here, G cannot come at the 4th, G cannot come at the 4th. G cannot come at the 4th, neither in this one, neither in this one. So let's put G in this one at either in the 5th A or either in the 5th B, right? And G and I same floor, G and I same floor. So let's put I over here and let's put I over here. I and H 1 gap, I and H 1 gap, and let's see what can we do in this one. I just below C, I just below C, like this. Okay. Now G and J 2 gap, 1, 2. J will definitely come because H J G same flat. So J and G same flat, and G 1, 2. J will come over here, right? Okay. Now H and I 1 gap, H and I 1 gap. So H and I 1 gap, and these three are living in the same flat, JHG, JHG. So H will definitely come over here, right? H and I 1 gap, so H will come here, and H will definitely come over here. H and I 1 floor gap. H 2 above F, different flat. So H is there, F will come over here, different flat is done. H is here, F will come here, different flat is been done. So this is completed, this is line completed, this line completed, JHG same flat completed, GI same floor completed. Above H and below K same. So above H 2, so below K 2, so K will come here. Above H 2, below K 2, so this is also completed. This is completed I and C. Every line is completed which we have written over here. Now let's move on to the further line. C lives on the same floor. C lives on the same floor as the one who lives in the same flat as L. C lives on the same floor as the one who lives in the same flat as L. So C lives in the 4th floor, and C is living on the same floor as the one, the one is this one, because C lives on the same floor with this one, as the one who lives in the same flat as L. This person is living the same flat as L, so L will live over here, and in this case L will live over here like this. More than one floor is between L and E, more than one floor is between L and E, so E cannot come here, E will come here, and in this case E will come over here. D does not live in flat B, D does not live in flat B, and in this case D will definitely come here, so this is wrong, and D does not come in flat B, so D will come here, and this is the right one. Kind of a tricky puzzle. The only thing that we need to understand that from where to start, from where to connect this one. So option possibility number 2 is the right one. I hope you all have made the same arrangement. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा इसका अरेंजमेंट, राइट? मूव करते हैं अपनी इसके क्वेश्चंस पे. पहले तो इसके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से हैं. हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन द फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 3? फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 3, दैट इज H, राइट?
The one who lives to the east of C? No. The one who lives in the flat immediate above J? Yes, immediate above J, he is coming. Immediate above J, he is coming. So option number D is the right. You can answer that second question from your side. Next puzzle on your screen. You can answer this. You can solve it with me, and let's see what should be the right answer for this one. Let's start this one. 10 person A, B, C, D, E, F, G, H, I and J are working in 3 different departments: operation, marketing and sales. Operation, marketing and sales. But not necessarily in the same order. At least 3 person work in each department. At least 3 will come in each department. At least 3 will come in each of the departments. At least 3 person will come in each of the departments. Now let's see what will be the right arrangement for this one. B neither works in sales nor along with D. B is not working in the sales department. So B will come either in the marketing or in the operation. So this is the case 1. This is the case 2. And B is not working along with D. So B and D will come in different departments. So I am putting minus between them because they will come in the different departments. I works along with D but not in operation departments. I and D are working together but not in operation. I and D working together but not in operation. So, and B and D are not coming together. So D cancel from here, D cancel from here. So I and D will come over here like this. In this case, B is not working with D and I and D are working together but not in operation. So I and D are cancelled from here. So I and D can come over here, and one more case is possible for the 2, that B is here. I and D can come over here as well. ठीक है, I और D यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी. ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज मेरे पास अभी मौजूद हैं. ठीक है. G neither works with B nor with I. G neither works along with B nor I. G B और I के साथ काम नहीं कर रहा, G अपना यहाँ आएगा. G B और I के साथ काम नहीं कर रहा, G यहाँ आएगा, और इस केस में G अपना यहाँ आएगा क्योंकि B और I के साथ काम नहीं कर रहा. Whereas only 2 more person work along with G. G के साथ केवल 2 लोग और काम कर रहे हैं. 2 more, 2 और लोग मतलब टोटल, और टोटल इसमें 3 आएंगे. इसमें केवल 3 लोग आने हैं. इसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगा. मैं यहां लिख दे रहा हूं G+2. G के साथ 2 लोग और आने हैं. G के साथ 2 लोग और आने हैं. तो 3 यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, 3 यहां पे आएंगे. तो 10 में से 3 यहां चले गए, तो यहां पे कितने बचे? 7. अब 7 इन दोनों में से डिवाइड होंगे 4 और 3 में. 4 और 3 में डिवाइड होंगे. ठीक है. E वर्क्स इन द डिपार्टमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलॉन्ग विद A. E उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं, अलॉन्ग विद A. अच्छा, E A के साथ काम कर रहा है, E+A. और ये जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम पर्सन है. क्या है? मैक्स. मैक्स मतलब मैक्सिमम पर्सन है, बट नॉट इन सेल्स. और वो जो ये दोनों जो काम कर रहे हैं ना, वो सेल्स में नहीं है. तो देखो, सेल्स में नहीं है तो E और A अपने कंफर्म यहीं पे आने. अब E और A अपने कंफर्म यहीं पे आने, क्योंकि G वाले में तो केवल 3 आने थे ना, और 3 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता है. 3 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि 10 लोगों में 3 जब यहाँ पे कंफर्म हो गए तो 7 बचे हैं. 7 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 और 3 में, क्योंकि हर एक में एटलीस्ट 3 तो आने. तो 4 मार्केटिंग में आएंगे इन द केस नंबर 1. ठीक है. अच्छा, अब देखो, सेल्स में तो E और A को मना कर दिया ना, बट नॉट इन सेल्स डिपार्टमेंट. तो सेल्स से मना हो गया, अब यहां से मना हो गया. अब E और A इन 2 में से कहीं पे आ सकते हैं, या तो ऑपरेशन में या मार्केटिंग में. केस नंबर 2 में ऑपरेशन मार्केटिंग में कहीं भी आ सकते हैं. इस केस में देखो, सेल्स में मना कर दिया और G में तो केवल 3 लोग आने हैं, तो यहाँ पे E और A यहाँ पे आएंगे. और इस वाले केस में क्या होगा कि एक और पर्सन आएगा. अभी एक और पर्सन आएगा केस नंबर 2A में. अभी और आगे देखो क्या है. F वर्क्स अलॉन्ग विद H. F H के साथ काम करता है. F किसके साथ काम करता है? H के साथ. बट नीदर अलॉन्ग विद G नॉर I. F H के साथ करता है, लेकिन ना तो G के साथ और ना ही I के साथ. मतलब F ना तो G के साथ ना I के साथ. देखो, F ना G के साथ ना I के साथ, और F H के साथ कर रहा है, तो F और H यहाँ आएंगे. पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो 5 हो जाएंगे. केस 1 डिस्कार्डेड. F H के साथ लेकिन G और I के साथ नहीं कर रहा है, तो F यहाँ से कैंसिल, F यहाँ से कैंसिल, इन 2 जगह से कैंसिल हो गया. तो F और H यहाँ पे आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे फिर 5 हो जाएंगे. ये भी हटाओ. F G के साथ नहीं, I के साथ नहीं, तो F यहाँ आएगा. F यहाँ पे आ गया तो F के साथ H आएगा. H यहाँ पे आ गया. अब E और A एक साथ आने थे, अब E और A यहाँ रखूँ तो 5 हो जाएंगे, तो E और A अपने कंफर्म यहाँ रख दो. और इसमें अपने मैक्सिमम पर्सन हो गए 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 और 3 7. 2 जो बचे हुए वो यहीं पे आने, क्योंकि 10 टोटल करने, 4 3 7 और 3 G को मिला के कोई और 2 और आने हैं.
कौन कौन बचे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे थे ना, तो एक तो सी रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे रह गया, जे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना केस नंबर 2 बनेगा सही, केस नंबर 2 इज द सही सॉल्यूशन, है ना। पजल बढ़िया है, पजल एग्जाम लेवल है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, ऑपरेशन मार्केटिंग और सेल्स के यही ऑर्डर आप लोगों ने पर्सन का बनाया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्या यही बनाया क्या आप लोगों ने भी, ठीक है। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से हैं, जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या आएंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी आखिरी पजल पे। चौथी पजल आप लोग के सामने ये गई, जो पैरेलल रो की है और वेरिएबल बेस्ड पजल है, पैरेलल रो और वेरिएबल बेस्ड पजल है, ठीक है। तो आप लोग भी इसे मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। स्टार्ट करते हैं। 10 पर्सन सिटिंग इन अ पैरेलल रो एंड फेसिंग ईच अदर, मतलब पैरेलल रो में बैठे हैं 10 लोग और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इन रो 1 HTUVW आर सिटिंग, रो 1 में HTUVW लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो रो नंबर 1 में HTUVW बैठे हैं, सभी नॉर्थ कर रहे हैं। रो 2 में KLMNO बैठे हैं और सभी लोग साउथ कर रहे हैं। रो 2 में KLMNO बैठे हैं और सभी लोग साउथ कर रहे हैं। सबके पास अलग अलग क्या है कि 5% है डिफरेंट बाइक्स, 5 लोगों पे बाइक है एंड 5 लोगों पे कार है, कर्व, नेक्सॉन, टियागो, पंच और हैरियर। आपको एक बात बताऊं, ये जो कर्व गाड़ी है ये ना सॉलिड गाड़ी है, एकदम गजब, मतलब इतने इसका गजब ही लुक है, गजब लुक, आप सर्च करना। और एक महिंद्रा की भी आई है BEFE करके, BEFE, वो भी गजब गाड़ी है। दोनों गाड़ी ऐसी आई है गजब, लेकिन हमारी अभी रेंज से बाहर है ये गाड़ी, महिंद्रा वाली बाहर है, ये नहीं है, ये तो ले सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी हु हैज बजाज एंड द वन हु फेसेस के। तो अभी देखो अभी क्या हुआ कि इसमें 5 लोग ऐसे आने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आने, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और एक यहां बना लेते हैं 1 2 3 4 5। इसको केस 2 नाम देता हूं, इसको केस 1 नाम देता हूं, और अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। एक पर्सन बैठा है टी हु हैज बजाज, टी जिसपे बजाज है, एंड द वन हु फेसेस के, और टी और के में से कोई भी कोने पे बैठा नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु हैज बजाज एंड द वन हु फेसेस के, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। टी अपना कहाँ आएगा, टी नीचे वाली रो में आएगा, टी जिसपे बजाज है। 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द टी हु हैज बजाज एंड द वन हु फेसेस के। टी बजाज जिसपे है उसके बीच में और जो पर्सन के को फेस कर रहा है उसके बीच में 1 पर्सन का गैप है। ऐसा भी हो सकता था कि टी बजाज यहां पे है तो वो वाला पर्सन यहां पे खिंच के आ जाए, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी बना लेता हूं, टी और इसके सामने आएगा के। तो अभी डॉट मेथड से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अगर डॉट मेथड से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम इसमें पॉसिबिलिटी लेंगे। तो डॉट मेथड से कर रहे हैं अभी कनेक्ट हम लोग। टी बजाज अपना यहां पे रहेगा, टी और के में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अब दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो के इधर कम से कम 1 पर्सन तो आएगा, तो कितने हो गए 4, और यहां पे भी के कम से कम 1 पर्सन आएगा, तो इधर कितने हो गए 4। टी भी कोने पे नहीं है तो टी के इधर भी 1 पर्सन आएगा, हो गए 5, और यहां पे कितने हो गए 5। सेम टी कोने पे नहीं है तो यहां पे आएगा 1 पर्सन 5, और यहां पे हो गए 5। तो देखो 2 केस ऐसे बन के आएंगे, तो 2 केस ऐसे बन के आएंगे। अब इस डॉट मेथड से क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी आसानी पड़ गई इसको स्टार्ट करने की। अब मैं इसको यहां फिक्स कर लेता हूं। देखो टी बजाज यहां पे आ सकता है और टी बजाज अपना यहां पे आ सकता है। एक सेकंड, टी बजाज या फिर टी बजाज, और 1 पर्सन छोड़ के आएगा यहां पे के, और 1 पर्सन छोड़ के आएगा यहां पे के। ये बन गया इस तरीके से, ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं यहां से, इस चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। एज मैनी पर्सन सिट राइट ऑफ के एज लेफ्ट ऑफ एल। के राइट में देखो कितने हैं, मत देखो, रिवर्स कंसेप्ट यूज करो जो आपको बताया गया है, जो बोला उसका उल्टा कर लो, काउंट करने में आसानी पड़ रही है। यहां पे तो के लेफ्ट में कितने 1, तो एल के लेफ्ट में 1, यहां के राइट में 1, तो एल के लेफ्ट में भी 1, बात खत्म। 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस द वन हु हैज हैरियर एंड एम। जो हैरियर को फेस कर रहा है और एम के बीच में 3 लोग बैठे हैं, है ना। और ये भी बोला गया है कि एम हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एल,
एम एल के पास है नहीं, अब 3 लोग बैठे हैं तो मतलब एम कहीं ना कहीं कोने पे ही आएगा, तो एम यहां आएगा, और एल के पास है नहीं, एल के पास है नहीं तो एम यहां पे आएगा। और क्या बोला उसने, 3 लोग बैठे हैं बिटवीन द वन हु फेसेस द वन हु हैज हैरियर एंड एम, तो जो हैरियर को फेस कर रहा है और एम के बीच में 3 है, तो हैरियर को फेस ये करेगा और एम यहां रहेगा, तभी 3 आएंगे, तो हैरियर आ जाएगा अपना यहां पे। एम को फेस ये कर रहा है ना, सॉरी हैरियर को जो फेस कर रहा है और एम के बीच में 3 है, तो 1 2 3, तो ये वाला पर्सन हैरियर को फेस करे तो हैरियर आएगा अपना यहां पे, जिसके पास हैरियर गाड़ी होगी वो आएगा यहां पे, ठीक है। यू हैज ए टियागो, यू के पास टियागो गाड़ी है और डायगनली अपोजिट है एन के। अब यू के पास टियागो है, टियागो यू टियागो यहां तो नहीं आ सकता, तो यू टियागो यहीं पे आएगा, और डायगनली अपोजिट एन, तो एन आएगा यहां पे। और यू के पास टियागो यहां पे तो आ नहीं सकता, यहां पे हैरियर है, तो यू टियागो डायगनली अपोजिट एन के है, तो डायगनली अपोजिट एन के ये ऐसे बनेगा, और के एल एम एन होता है तो के एल एम एन, ओ यहां आ जाएगा, ओ यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो एन हु सिट एडजेसेंट टू द वन हु हैज पंच, और एन किसके एडजेसेंट है, जिसके पास पंच है, तो पंच आ जाएगी अपनी यहां पे। एन किसके पास आएगा, जिसके पास पंच है, तो पंच आ जाएगी अपनी यहां पे, ठीक है। यू सिट 2 अवे फ्रॉम द वन हु सिट, यू 2 अवे है उससे जो अपोजिट है VMW वाले के। अब देखो यू 2 अवे इसके होगा, है ना, और ये किसके अपोजिट है, ओ के, तो ओ के पास क्या हो जाएगी BMW, यही तो बोला है, यू 2 अवे है उससे जो अपोजिट बैठा है BMW के, तो यू 2 अवे इससे है, और ये किसके अपोजिट है, ओ के, तो ओ पे क्या होगी BMW। यहां पे यू इससे 2 अपोजिट है और ये किसके अपोजिट है, ओ के, तो ओ पे क्या हो जाएगी BMW। लाइन थोड़ी सी घुमा घुमा के दी है तो उसको समझने में टाइम लग रहा है ना, और जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। द वन हु इज निंजा फेसेस द वन हु इज टियागो, निंजा टियागो को फेस कर, टियागो को फेस निंजा कर रहा है, जिसके पास निंजा बाइक है, टियागो को निंजा करेगा तो निंजा आ जाएगा अपना यहां पे, ठीक है। केटीएम इमीडिएट लेफ्ट में है टियागो के, केटीएम इधर देखो, टियागो के इमीडिएट लेफ्ट में केटीएम आ नहीं सकता, तो ये केस अब फाइनली हो गया गलत, तो केटीएम बाइक वाला आ जाएगा यहां पे टियागो के इमीडिएट लेफ्ट में। वी हैज नेक्सॉन, और वी के पास नेक्सन है, तो अब देखो वी के पास नेक्सन, वी केवल यहां पे आ सकता है, वी नेक्सन यहीं पे आ सकता है, क्योंकि यही एक जगह खाली बची थी कार के लिए और जो भी बाइक के लिए। एन और एस के पास कार है नहीं, अब ना तो एन के पास या यहां तो कार आएगी नहीं, और एस अपना यहां आ नहीं सकता, क्योंकि हैरियर तो कार का नाम होता है, हैरियर क्या है, कार का नाम है ना, ये तो हम लोग को पता ही है। तो एन और एस के पास कार है नहीं, एन और एस के पास कार है नहीं, और देखो यहां पे लिखा है रिमेनिंग पर्सन हैव डिफरेंट कार्स, ये कार के नाम लिखे हुए हैं, तो एस अपना यहां नहीं आएगा, तो एस अपना यहां पे आ जाएगा, तो अब STUVW आएगा यहां पे। अब एन के पास कार नहीं है, हमारे पास कार कितनी हो गई, कार कौन कौन सी, कर्व रह गई अभी, कर्व नेक्सॉन टियागो हो गई, कि नेक्सॉन टियागो हो गई, पंच हो गई, हैरियर हो गई, कर्व रह गई है, तो जो अपनी बढ़िया जोरदार गाड़ी है वो के भाई के पास है, कर्व सॉलिड कार ले गया भाई हमारा, है ना। हैरियर भी अच्छी है वैसे तो। और अब एक बाइक बची है, बाइक कौन सी बची है अपनी, पल्सर रह गई है ना, निंजा बाइक हो गई, BMW हो गई, KTM हो गई, बजाज, हाँ, तो पल्सर ले जाएगा अपना N, पल्सर ले गया अपना N, ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा केस नंबर 1। बताओ आप लोग ने ऐसा बनाया क्या, हो सकता है मुझसे पहले बना लिया हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा सॉल्यूशन, राइट। ये इसके कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके आंसर में बता सकते हो कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त, एक से एक सॉलिड पजल रखी थी, PO लेवल पजल थी, मतलब देखो हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो लो लेवल तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे लेवल थोड़ा सा बढ़ा के ही चलता हूं मैं नहीं रखता कि मतलब एकदम बेसिक लेवल एकदम चुल्लू सी पजल रख दे और मजा नहीं आए, फिर वो तो फिर 5 मिनट 10 मिनट में सेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखेंगे तो अपने आप ही स्पीड प्री की तो हो ही जाएगी, क्लरिकल की तो हो जाएगी जब हाई लेवल करेंगे तो, है ना। तो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करोगे आप लोग, लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करोगे। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको इस क्लास की PDF लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना PDF को अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।